अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कुलगाम के गुड्डूर इलाके में खुरेज इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद जाँ बाख, 1 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, ऑपरेशन है जारी। आप MLA मेराज मलिक गिरफ्तार, DC डोडा के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल का इल्जाम आयद कर दिया गया, मुबैना तौर पर PSA। मेराज मलिक की गिरफ्तारी अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश, आम आदमी पार्टी का रद्द अमल, सज्जाद लोन समेत दीगर कश्मीरी लीडरान ने भी जाहिर की गहरी तशवीश। तशद्दुद कोई हल नहीं, लेकिन कौमी नशान के गलत इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, NC तर्जुमान तनवीर सादिक का मुतालबा। हजरत बल तख्ती पर कौमी नशान का मामला, कश्मीरी कायदीन के शदीद रद्द अमल, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मरहूम शेख अब्दुल्ला की 43वीं बरसी, NC ने पेश किया खराज, मज़ार पर फातिहा ख्वानी का एहतमाम, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व दीगर कायदीन ने की शिरकत। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चम्मू इलाके में 3 अफराद की लाशें बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन का दौरे कश्मीर, बारामूला में ट्रायल्स का किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। कोलगाम के गोडर जंगलात में इनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बाख हो गए और 1 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी बताया गया है। कोलगाम जिले के गुड्डोर जंगलाती इलाके में जारी इनकाउंटर के दौरान एक और यानी पहले इब्तदाई तौर पर खबर आई थी कि 1 मिलिटेंट की जान चली गई, जबकि दूसरे मिलिटेंट के भी हलाकत की तौसीक कर दी गई है, जिसके साथ ही हलाकतों की तादाद 2 हो गई। तफसीलात के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर गुड्डोर जंगलात में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। बताया गया कि मुश्तबा सरगर्मी यहां देखी गई, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके का घेराव करते हुए ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान फोर्सेस पर मुखालिफ सिमत से फायरिंग हुई और फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 अस्करियत पसंद मुबैना तौर पर जाँ बाख हो गए। इलाके में ऑपरेशन जारी बताया गया है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इलाके का मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया गया है। उधर डोडा में आप लीडर व रुकन असम्बली डोडा मेराज मलिक पर मुबैना तौर पर PSA आयद करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मेराज मलिक पर DC डोडा के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल करने के बशमूल दीगर मुकदमात के तहत कार्रवाई की गई और इन्हें गिरफ्तार करते हुए मुबैना तौर पर भद्रवा की किसी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक मेराज मलिक पर 18 FIR दर्ज हैं। वज़ीर कश्मीर में यह अपनी नौयत का पहला मामला है जिसमें एक रुकने असम्बली पर PSA आयद करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप MLA मेराज मलिक के खिलाफ अमन व ज़ब्त को बिगाड़ने के बशमूल दीगर मामलात के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 रोज़ कबल सैलाब मुतासरा काहिरा इलाके का मेराज मलिक ने दौरा किया था। इस दौरान राहत रसानी के दौरान इंतजामी अहदेदारों और मेराज मलिक के दरमियान नाचाकी हुई, नारेबाजी हुई। ताहम MLA मेराज मलिक पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया।
डोडा में सिविल इंतजामिया के मुलाजिमीन ने एमएलए डोडा मेराज मलिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजिमीन ने डीसी डोडा के हक में और मेराज मलिक के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने धरना देते हुए कहा कि मेराज मलिक के नाजिबा अल्फाज को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा। आप लीडर व एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी की आम आदमी पार्टी की जानिब से मजम्मत की गई है। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त एक नई हलचल पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकने असम्बली मेराज मलिक को पुलिस ने पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। ताहम सियासी हलकों से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कश्मीर के दीगर लीडरान की जानिब से भी इस गिरफ्तारी पर अपनी हैरत और तशवीश का इजहार किया जा रहा है और इसकी सख्ती से मुखालिफत की जा रही है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने आप एमएलए मेराज मलिक पर पीएसए आयद करते हुए इन्हें गिरफ्तार किए जाने की सख्त मुखालिफत की है। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा के बशमूल दीगर लीडरान ने भी मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने एमएलए डोडा मेराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए आयद करते हुए इन्हें गिरफ्तार किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने जम्मू कश्मीर के जमहूरी ढांचे पर इसको एक हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हम एमएलए मेराज मलिक के खिलाफ पीएसए के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं। सज्जाद गनी लोन ने जोर देकर कहा कि ऐसे इक़दामात जमहूरी अमल को महज एक दिखावे तक महदूद कर देते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि इंतखाबात के इनेकाद के बावजूद अवाम का मैंडेट अब भी बेइख्तियार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की मर्जी बदस्तूर ताबे बनी हुई है। जब एक मुंतखब नुमाइंदे को अपने जज्बात के इजहार के हक से महरूम रखा जाए तो फिर इंतखाबात का इनेकाद करने का मकसद ही क्या रहा। सज्जाद गनी लोन ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात खित्ते में जमहूरी इदारों को दरपेश बहरान को मज़ीद गहरा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहले ही से ख़तरे में पड़ी जमहूरियत के लिए एक नहायत अफसोसनाक दिन है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज NIA की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। NIA ने मिलिटेंसी की तहक़ीक़ात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और नीम फौजी एहलकारों की निगरानी में आज सुबह छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। ये छापामार कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ एक केस की तहक़ीक़ात के सिलसिले में बताया गया कि अंजाम दी गई है। बताया गया कि 3 अजला में तलाशियाँ यानी हमारी अपडेट के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी बताई गई हैं और तलाशियाँ ली जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख अब्दुल्ला मरहूम की आज 43वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर NC की जानिब से मरहूम कायद को याद किया गया और इनकी खिदमात को खराज पेश किया गया। NC सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बशमूल दीगर सीनियर कायदीन ने आज श्रीनगर में वाक़ इनकी मज़ार पर फातिहा ख़्वानी में हिस्सा लिया। सकीना यट्टू ने मीडिया से बात करते हुए मरहूम कायद की कौम के तई खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। मैं उनके बारे में अपने आप को एक बहुत छोटा समझती हूँ कि उनके बारे में उतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करना ये एक बहुत बड़ी बात है। शेर कश्मीर एक ऐसे लीडर हैं जिनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो आप सोरा की बात करें, चाहे रातों रात लोगों को ज़मीनों के मालिक बनाने की बात करें, चाहे उस नारे की बात करें जो उन्होंने नारा शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, चाहे उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन किया है, हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूशन किया है,
चाहे लोगों को बात करना सिखाया, लोगों को सिर उठा के खड़ा होना सिखाया, लोगों कश्मीर के लोगों को हतों के नाम से बुलाया जाता था। वो हतों के नाम अगर किसी ने ख़त्म किया है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ही थे, और अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। हम सब उनको याद करते हैं फ़ख्र से, और हमें ये फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर के ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक शिनाख्त, अपनी एक पहचान। और इसी दौरान एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने आज फातिहा ख़्वानी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए शेख अब्दुल्ला की खिदमात को खराज पेश किया। उन्होंने इस मौके पर हजरत बल मामले पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। हम यही कहेंगे, बाबाए कौम हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ के लोगों को बोलने की आज़ादी दी थी। यहाँ के लोगों को एक एहसास दिया था कि वो अपनी बात कर सकते हैं, वो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती जो हम आज देख रहे हैं, आज अगर लोग एक रिलीजियस जगह पे जाके भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या कोई रिएक्शन करते हैं, उस पर भी लोग दरगाहों के एक जो नॉर्मल रिएक्शन था लोगों का, उसके पीछे लोगों को पीएसए और जेल जाने की धमकियां दी जा रही है। तो हम यही कहेंगे कि शेर कश्मीर का जो पैगाम था वो यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए था, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए था, यहाँ के लोगों की आवाज़ बनने का था। तो आज की डेट में दोबारा मैं रिएट्रेट करूँगा, जिन लोगों से ज़्यादती की जा रही है, जिन लोगों को दबाया जा रहा है, जिन लोगों पे FIR किए जा रहे हैं, जिन लोगों को PSA की धमकी दी जा रही है, वो FIR विड्रा होने चाहिए। वो जो PSAs की बात चल रही है वो बात ख़त्म होनी चाहिए और हर एक को यहाँ बात करने का मौका मिलना चाहिए। इसी दौरान नासिर असलम वानी ने कहा है कि चाहे सरकारी तातील हो न हो, शेख अब्दुल्ला को खराज पेश किया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी का कहना है कि चाहे हुकूमत सरकारी तातील रखे या न रखे, लेकिन हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी हर साल मनाते हैं और इन्हें खराज पेश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शेख साहब की जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीनियर कायदीन और कारकुनान के साथ पार्टी के बानी और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 43वीं बरसी के मौके पर पीर की सुबह इनके मकबरे पर नसीम बाग जो श्रीनगर में वाक़ यहाँ पर फातिहा ख़्वानी में हिस्सा लिया। इसी दौरान PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वक्फ बोर्ड सरबराह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की उन्होंने मांग की। इसी दौरान NC लीडर व MLA शमीमा फिरदौस ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और जिस तरह से ज़ियारतगाह हज़रत बल की तख्ती के मामले पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी तशवीश ज़ाहिर की। ये तो अपना जो खरा जो अकीदत है वो लोग पेश करने आए हैं। बहुत सारे लोग आ भी जाते, लेकिन इससे भी ज़्यादा रश होता। अब क्योंकि बारिश ने बहुत बाधा डाली बीच में, तो इस वजह से जो हमारे लोग हैं, कहीं की बसें नहीं मिली है, कहीं ट्रैफिक जैम है, अभी भी लोग आ रहे हैं। आप देखिए कितने लोग आ रहे हैं। और ये तो है ही, जब तक मुझे लगता है जब तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, जब तक ये दुनिया है, तब तक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जो उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने काम किए हैं, जो इस रियासत के लिए काम किए, बल्कि वो बरसगीर के बहुत बड़े लीडर थे, जो उन्होंने कश्मीर के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सिखों के लिए जो मोहब्बत की, जो इख़वत उनके दिल में था, जो कुर्बानी का एहसास था, जो जज्बात थे, जो खुलूस था, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो कोई नहीं भूल सकता है। तो वो सिर्फ वही जो बेईमान होगा वही भूल सकता है, जो मतलब परस्त होगा। वरना किसने दुनिया में आज तक जो लैंड टू टिलर किया है, ये बदकिस्मती है, जो बदनुमा दाग रहा है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। जो ये एक हमारा एक बहुत बड़ा दिन था, मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जोश व खरोश के साथ वहाँ आते हैं, मनाते हैं, अपना खराज अकीदत करते हैं, पेश करते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।
मगर बदकिस्मती है क्या, हमें पहले एक बुत को पूजना है फिर अंदर हजरत बल जाना है। ये तो इसके लिए जिम्मेदार है सारा। ज़ियारतगाह हज़रत बल की तख्ती पर मुतनाज़ा जिस तरह का निशान नक्श किया गया, इस हवाले से पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कई एक सवालात खड़े किए और उन्होंने इस ज़िम्मन में जो कोई ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। मीडिया वालों को आज बुलाने का मकसद यही है क्योंकि हम आपके सामने कुछ चीजें पेश करना चाहते थे। सबसे पहली चीज, पीडीपी ने आज जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनके अगेंस्ट वी आर ट्राइंग कि एक एफआईआर रजिस्टर हो। हम पहले निगीन पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हम हजरत बल पुलिस स्टेशन गए, अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। ताज्जुब की बात यह है कि जब वक्फ चेयरपर्सन और वक्फ मेंबर के बोर्ड्स पुलिस को इंस्टिगेट करते हैं कि उन लोगों को अरेस्ट करें जिनने वहां पे वो एम्ब्लेम चिप किया, डिसमेंटल किया, तो उनको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स अबाउट 50 पीपल हैव बीन डिटेन्ड और इनमें से कितनों के ऊपर पीएसए लगेगा वो हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो लॉ जो है कश्मीर में वो उल्टा चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है, क्योंकि उन इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था, और जो वक्फ के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर से जो चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनने डिलिबरेटली कश्मीरी लोगों का, यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, डिलिबरेटली उनको प्रोवोक किया, इंसाइट किया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है वक्फ चेयरपर्सन के अगेंस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली उनके कहने पे पुलिस ने इमीडिएटली जो इतने सारे वहाँ लोग थे, शामिल थे, जिनने वहाँ ये प्लैक डिसमेंटल किया, दे हैव बीन इमीडिएटली अरेस्टेड। तो मैं यहाँ आके आपको बुला के यही बात करना चाहती थी कि लॉ कश्मीर में ड्यू प्रोसेस इज नॉट बीइंग फॉलोड, द लॉ हैज बीन टर्न अपसाइड डाउन ऑन इट्स हेड एंड इट्स बीइंग फॉलोड इनवर्सली। सो आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था। और मेरी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, सरकार से भी यही सवाल है कि आप ये कैसे होने दे सकते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ा है आपने, बजाय इसके कि जो वक्फ की चेयरपर्सन है जिनने इतनी बड़ी वहां तौहीन की, गुस्ताखी की। द पॉइंट इज नॉट अबाउट एम्ब्लेम, प्लीज डोंट मेक इट about patriotism, don't make it about nationalism, you're conflating it and deliberately आप इसको एक nationalism का रंग दे रहे हैं। This is about our deen। इस्लाम में कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की जाती हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है आइडल वर्शिप, यानी बुत परस्ती, यानी आप किसी भी चीज। इसी दौरान तनवीर सादिक ने कहा है कि तशद्दुद मसाइल का हल नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक का कहना है कि हज़रत बल दरगाह में कौमी निशान पर होने वाला तशद्दुद मजहबी जज्बात की खिलाफ वर्जी का एक बेसाख्ता रद्दअमल था। उन्होंने वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन समेत दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने बोर्ड की तरफ से अलॉटमेंट और टेंडर्स में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के लिए हाउस कमेटी की तश्कील पर भी जोर दिया। उन्होंने हज़रत बल वाक़े के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में कहा कि जो वहाँ तशद्दुद हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन वो मजहबी जज्बात की खिलाफ वर्जी का एक बेसाख्ता रद्दअमल था। इनका कहना था कि कौमी निशान का गलत इस्तेमाल संगीन खिलाफ वर्जी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। की जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में वो शायद कोई बुला नहीं सकेगा। वो हर एक शोबे में, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, यहाँ की जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए इतना कुछ शेर कश्मीर ने किया कि शायद हम जितना भी उसके बारे में बताएं वो कम है। आज शेर कश्मीर की बरसी के दिन हम सब यहाँ आए, खराज अकीदत पेश करने आए हैं। हमारी लीडरशिप फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आके फातिया, और जो सबसे बड़ा इदारा है जो हमारा मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट है, वो जो अब वक्फ बोर्ड है, उसको बनाने में शेर कश्मीर ने जो मेहनत की, खुद हर किसी के घर पे जाके जोली फैलाकर दरगाह आस्थान को इतना अच्छा बनाया ताकि जो दूर दराज से यहाँ हमारे डेप्यूटीज़ आए, नमाज़ पढ़ सके, अपना रिलीजियस ड्यूटी कर सके, वो ये सब कुछ किया। तो शायद उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद कभी हम भुला नहीं पाएंगे। नेशनल जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरा लाइफ भी है, पिछले कई एक हफ्तों से जो जिसको पर्सनली देख रहे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला के कहर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ आ गई हैं, वो सड़क पे क्लियर करना है।
कल वहाँ उधमपुर वाले ट्रेन ट्रैक पे आ गया। तो कोशिश तो हो रही है उसको क्लियर कराने की, और जहाँ अगर कहीं अगर जो हमारा सामान है उस पर अगर कोई महंगा बेच रहा है या वैसा, डिपार्टमेंट उसके ऊपर देख रहा है। उमर साहब खुद इसको मॉनिटर करें, कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे कि अब ये बारिशें बंद हो जाए और हम अच्छे से यहाँ रह पाए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने भी हज़रत बल वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। आज़ाद पार्टी की तर्जुमान सजादा शाहीन ने इस हवाले से अपनी बात कही। गुलाम नबी आज़ाद, आप लोगों को पता है, he is himself like he has never hurted people's sentiments। उन्होंने हर वक्त जब भी जहां भी जो भी काम किया, हज हाउस उन्होंने बनाया, आपने देखा कहीं भी उन्होंने कोई एम्बुलेंस या स्टोर या कुछ भी लगाया है, उन्होंने पहले लोगों से राय ली है, जिसमें लोग खुश है, गवर्नमेंट खुश है, वो काम किया। आज तक उनको आप देखिए, यहाँ से लोग उनको मिलने गए हैं, कभी उसने लोगों को ना गिला नहीं करने दिया है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उनके 2.5 साल के टाइम में आप देखिए कैसे कैसे काम, काश ये उनका 5% काम करते तो आज लोग इनको भी सर पे चढ़ा के बिठाते। मैं आज दरख्शान अंदाजी से ये पूछती हूँ, जिस दरगाह में आपने आज FIR और प्रोटेस्ट करवा, ये क्या कहते हैं FIRs और इनको अरेस्ट करवाया, आप क्या मुंह लेके जाएंगे उन लोगों के पास, क्या बोलेंगे उनको कि मैंने करवाया ये तो आप, मुझे लगता है आपको दिल जीतने थे, जिस तरह आजाद साहब ने जीता, आप तो उनके खिलाफ हो गए जिन्होंने आपको अंदर तक बिठाया है। इज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। आप लोगों ने उसको एक ऐसा मार्क बना दिया कि लोगों को डेलिबरेटली आप उसको ऐसी जगह पे चढ़ाया जहां लोग ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए उनमें। बट एम्बलम इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स इंडिया एक ये निशान है, ये हमारी पहचान है लोगों, ना कि आप उसको बोलेंगे पासपोर्ट पे लगा। आप सऊदी से यहाँ जो लोग आते हैं या बाकी कंट्री से। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की बारिश तो कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश हुई। तहम महकमे मौसमियात ने यानी आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से रहेगा, इस हवाले से पेशकयासी की और तफसीलात बताई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी बारिशें कल दिन में रही, दिन भर रही, और रात के टाइम भी काफ़ी बारिशें देखी गई और मौसम अमूमन क्लाउडी रहा। आज भी जो है मौसम क्लाउडी है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रेन जो है रिकॉर्ड नहीं की गई। तो हाईएस्ट रेनफॉल ऑलमोस्ट 23 mm के आसपास जम्मू में रिकॉर्ड की गई। बाकी सारे जगहों पे ऑलमोस्ट 5, 8, 10 मिलीमीटर से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई। तो अभी खासकर आज डे टाइम में भी थोड़ा सा लाइट रेन रहेगा, 1-2 स्पेल। बाकी वेदर जो है अमूमन क्लाउडी रहने के चांसेस हैं और कल से जो है मौसम खुलने के पूरे चांसेस हैं और लगभग 12 शाम तक मौसम थोड़ा सा गर्मी भी थोड़ा बढ़ेगा कमिंग डेज में और अमूमन ठीक रहने के चांस हैं। पॉसिबिलिटी रहती है ब्रीफ शावर्स छोटे मोटे, ये रहेगा थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल जो है ठीक है। बाकी 12th नाइट और 13 मॉर्निंग और 13 डे टाइम मौसम जो है फिर से थोड़ा सा ख़राब है। बारिशें रह सकती हैं, इंटरमिटेंट लाइट रेन खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर या आम वैली के अंदर और जम्मू डिवीज़न। इसी दौरान DC बारामूला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। जैसा आपको पता है कि काफ़ी 3-4 दिन पहले से आपको पता है कि स्पेशली जो कैचमेंट एरिया है झेलम का, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से काफ़ी रेनफॉल हुई थी। वैसे अभी सोपोर के लिए इनफैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अगर मैं सोपोर की बात करूँ, जो करंट गेज की रीडिंग है रिसेंट है वो 3.15 मीटर है, जबकि यहाँ पे हमारा अलर्ट लेवल 3.60 है। अगर बारामूला की बात करूँ 4.5 मीटर वहाँ पे अलर्ट लेवल है, करंट वाटर लेवल है 3.7 मीटर। तो इसका ये मतलब है कि ऑलमोस्ट जो वाटर है डेंजर और अलर्ट लेवल के नीचे पड़ा हुआ है। हावेवर हमारे पास यही है कि आने वाले आगे 2-3 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी वाटर वुलर पे एक्यूमुलेटेड है, वुलर का भी जो अलर्ट लेवल है 1578 मीटर है, करेंटली वुलर 1577 पे है। तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट बारामूला में इनफैक्ट सोपोर स्पेसिफिकली में 2-3 जगहों में थोड़ी बहुत वाटर लॉगिंग हुई है। जैसे अभी हम गए थे वारपोरा में, तो वुलर काफ़ी अंदर तक आ गया है। हावेवर कोई भी ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया में नहीं आया है। तो हमारी यही कोशिश है कि स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ बंड्स हमारे वीक है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो हमारी इरीगेशन फ्लड कंट्रोल की टीम है, एक दिन पहले थोड़ा बहुत हरिटार में जनूबी कश्मीर में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब ने ज़िले पुलवामा के काकापुरा में कई एक मकामात को अब भी ज़ेरे आब रखा हुआ है। बिलखुसूस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल
में पानी दाखिल हो चुका है और उसकी निकासी ताहाल नहीं हो सकी। क्लासेस में तक पानी दाखिल हो चुका है, ताहम कोशिशें की जा रही हैं। ये मसला कई दिनों से बताया जा रहा है कि जारी है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में स्कूल को पहुँचने यानी बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस ज़िमन में मुकामी लोगों ने और बच्चों के सरपरस्तों ने हुक्काम की तवज्जो तलब की है। सर एक्चुअली जो हमारा काकापुरा जोन आता है इसमें ऑलमोस्ट हमारा 80 to 85% जो है फ्लड प्रोन एरिया है जो हमारे स्कूल्स आते हैं। लेकिन एज ऑन डेट अगर हम देखेंगे सीओ साहब की काविशों की वजह से और डीसी साहब की काविशों की वजह से और जो हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी काविशों की वजह से हमारे अभी 2-3 स्कूल्स हैं जो कि ज़्यादातर मुतासर हुए हैं। उसमें हमारा BMS हसनमुनी है, बंडीपोरा है और तिरछ है। और हमारा जो ये ZDO ऑफिस है यहाँ पे अभी भी पानी है। हमारा इधर एडजेसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काकापुरा है, यहाँ पे अभी पानी है। बाकी ओवरऑल जो एरियाज है वो थोड़े थोड़े क्लियर होना स्टार्ट हो गए हैं सर। एक्चुअली सर चूंकि सैलाब का पानी है तो प्रायोरिटी जो है बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड है, तो उसमें सीओ साहब की हमें ये डायरेक्शन मिली है कि उनको अभी हमें कोई प्राइवेट एकोमोडेशन दे देनी है कहीं पे जो सेफर साइड होगी, जिसमें बच्चे भी जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत पैदा हुई, जहां जम्मू सूबे में तालीमी इदारे आज भी बंद है, वहीं पर वादी कश्मीर में तालीमी इदारों को आज खोला गया। हुकाम ने ये जरूर कोशिश की है कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियां ज्यादा मुतासिर न हो, इसलिए उनको प्राइवेट जो बिल्डिंग्स है या इमारतें हैं वहां शिफ्ट किया गया है, या अगर कहीं पे किसी स्कूल में भी कोई जगह है वहां उनको मुंतकिल किया गया है। इस वक्त अगर बात की जाए तो काकापुरा पुलवामा के इलाके में हम मौजूद है। यहाँ बॉयज हायर सेकेंडरी जो है यहाँ आज देखा जा सकता है कि तालीमी सरगर्मियां बिल्कुल मुतासिर है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ के प्रिंसिपल ने जो नजदीकी गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहां पे उनको शिफ्ट किया है ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। लेकिन स्कूलों में या हायर सेकेंडरीज में जो पानी है उसको उसकी निकासी के लिए काम शदमद से जारी है, उसको निकाला जा रहा है और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए ताकि जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो ज्यादा मुतासिर ना हो। लेकिन मौसमी सूरत हाल को देखते हुए क्या कुछ मजीद इकदाम उठाने पड़ेंगे वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि आज तालीमी इदारों को 4 रोज के बाद कश्मीर डिवीजन में खोला गया, शुरू किया गया, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां तालीमी सरगर्मियां आज भी मुतासिर रही। शबनम फयाज, 40। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बारामूला में क्रिकेट ट्रायल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसको मुखातब किया। डीसी बारामूला की मौजूदगी में अजहरुद्दीन को इनकी मायानाज क्रिकेट खिदमात पर तहनीत पेश की गई। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने प्रोग्राम को मुखातब किया और कश्मीर में क्रिकेट के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की फलाह बहबूद पर जोर दिया। अजहरुद्दीन ने कश्मीर में क्रिकेट टैलेंट को सराहा। उन्होंने फ़ौज की जानिब से कश्मीर में क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनेकाद को खुश आइंद भी करार दिया। उन्होंने कश्मीर में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए मज़ीद बेहतर सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। पर भी क्रिकेट को फॉल बनाया जा सके। देखिए मेरा तो एक ही पैगाम रहेगा कि जब तक आप ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन चाहते अभी हर बार तो वही नहीं चला सकते, बट लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन भी होना चाहिए। जब इलेक्शन होगा तो जब आप अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रिकेट का डेवलपमेंट होगा, फिर ग्राउंड भी बनेगा। ग्राउंड तो बनाना चाहिए। जब तक आपकी इलेक्टेड बॉडी नहीं रहेगी तो वहाँ पे ग्राउंड बनाना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे जो देखा हूँ मैं, इससे पहले भी मेरा दूसरा विजिट है बारामूला के लिए क्रिकेट के लिए। ये पहली बार आए हूँ मैं, जब लास्ट टाइम तो जश्न बारामूला आए थे हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो आप प्लेयर्स को ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि जो अच्छा प्लेयर है वो डेफिनेटली अच्छा खेलेगा, बट लेकिन जो स्कूल लेवल पे है, स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे जहाँ इम्प्रूवमेंट होता वहाँ पे होना वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर एसोसिएशन होना पड़ेगा, प्रॉपर ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लोग स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, उससे लोग क्रिकेट को सीरियस यहाँ पे नहीं लेंगे। बच्चे भी थोड़ी देर खेलते हैं उसके बाद में गिव अप कर देते। तो मैं उड़ी में मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने NHC प्रोजेक्ट के तहत इनकी जो अराजियात ली गई हैं इसके मुआवजे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ वादे किए गए थे वो फरामोश कर दिए गए। इस पे बैठे हुए हैं और हमने ना यहाँ पे कोई रोड बंद किया है, ना हमने गेट को बंद किया है, ना हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम बिल्कुल अपना हक मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। कि देखो सर, हम पिछले 6 महीनों से हम DC साहब के पास, SDM साहब के पास, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम गए,
लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी नहीं सर। लेकिन देखे सर, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और हम अपना हक लेंगे। और देखे सर, ये जो पिछले 6 महीने से हमने एमओयू बनाया कि हम लोग लैंड होस्टी हैं या प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया के लोग हैं उनको बेनिफिट्स देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो हम लैंड होस्टी हमें ना लेके बाहर से जो आउट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया है, जैसे बारामूला का है, सोपर का है, उनका तो ना लैंड गई है ना ही वो अफेक्टेड है, उन लोगों को कंट्रैक्टर के साथ लगा के यहां पे हमारा हक लिया है। और जो लैंड होस्टी यहां पे लगे भी हुए हैं वो 10 से 15% लगे हुए, और उन्हीं लैंड होस्टियों को इन्होंने क्या किया है, मल्टीपल बेनिफिट्स दिए। क्योंकि यहां पे आप देखिए 3-4 काम इनके अंदर चलते हैं। एक है कि गाड़ियां देनी है, ठीक है सर, गाड़ी भी उसी की लगी है जिसकी लैंड गई है, लेकिन उसके साथ साथ उसको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया, उसे कंट्रैक्टर का जो काम है वो भी उसको दे दिया, और साथ में जो कंट्रैक्टर के साथ जो लेबर काम करता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, वो भी उसी को दिया। यानी कि मल्टीपल बेनिफिट्स जो दिए हैं वो सिंगल फैमिली को दे दिए हैं, ठीक है। जो इनका गाड़ियों का लगाने का तरीका है कोई। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चमलवास इलाके में 3 लाशें बरामद की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक चमलवास के मकाम पर एक पुल के नीचे से 3 लाशें बरामद की गईं, जिनमें 2 कमसिन बच्चे और एक खातून बताई गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाशों की शनाख्त की जा रही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कोलगाम के गडोरा इलाके में खूरेज इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक, 1 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, ऑपरेशन है जारी। आप एमएलए मेराज मलिक गिरफ्तार, डीसी डोडा के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया है मुबैना तौर पर PSA। मेराज मलिक की गिरफ्तारी आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश, आम आदमी पार्टी का रद्द-ए-अमल, सज्जाद लोन समेत दीगर कश्मीरी लीडरान ने भी जाहिर की गहरी तशवीश। तशद्दुद मसाइल का कोई हल नहीं, लेकिन कौमी नशान के गलत इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, NC तर्जुमान तनवीर सादिक का मुतालबा। ज़ियारतगाह हजरत बल की तख्ती पर कौमी नशान का मामला, कश्मीरी कायदीन के शदीद रद्द-ए-अमल, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। मरहूम कायद शेख अब्दुल्ला की 43वीं बरसी, NC ने पेश किया खराज, मज़ार पर फातिहा ख़्वानी का एहतमाम, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर कायदीन ने की शिरकत। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चमलवास इलाके में 3 अफराद की लाशें बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का दौरे कश्मीर, बारामूला में क्रिकेट ट्रायल्स का किया इफ्तिताह। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।